Hello everyone, today we are going to read this book which is Life is Fair. The first chapter is Expanding Our View of Life. ये एक इंग्लिश बुक है. इसमें जो वर्ड्स मुझे नहीं आ रहे थे मैंने वो अंडरलाइन करके सर्च करके नोट किया है एंड वो मैं बताते जाऊँगी एंड मैं रीड करते जाऊँगी. सो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, Master, the most helpful thing I have received from your lips is when you said you get only what you deserve. Answer में मिल रहा है. What I mean by we get only what we deserve is that whatever we have done in the past, we have sown certain seeds to deserve what we are getting now. We reap what we have sown in the past and now we deserve it. Therefore, we should always do those actions of which we want to reap the desired results. So here, sown means बोना होता है, बोया हुआ, and reap मतलब फसल काटना. ओके, इसका मतलब इस तरीके से हो गया कि हम जो बोते हैं हमें फसल उसी की काटनी पड़ती है. हम जो बीज बोते हैं हमें वही फल मिलता है. हम जो डिजर्व करते हैं हम वही पाते हैं. नेक्स्ट पेज में लाइफ इज फेयर, वी गेट व्हाट वी डिजर्व. टू मेनी पीपल दीज आर आउटरेजियस स्टेटमेंट्स. हाउ कुड लाइफ पॉसिबली बी फेयर व्हेन देयर आर सो मेनी ऑब्वियस इनजस्टिसेस? Babies being born blind, murderers escaping punishment, nefarious swindlers prospering at the expense of innocent victims. यहाँ पे outrageous का मतलब होता है अपमानजनक या हानिकारक, मीन्स नेगेटिव सेंस में. इस सेंटेंस टू मेनी पीपल दीज आर outrageous स्टेटमेंट्स, इसमें हम इसको अपमानजनक मतलब कि जिससे असहमत है एक ऐसा स्टेटमेंट. एंड नेफेरियस का मतलब होता है दुष्ट, अनैतिक. एंड स्विंडलर्स का मतलब होता है धोखेबाज उस सेंस में. एंड प्रॉस्परिंग का मतलब है समृद्ध कर रहा है, आगे बढ़ रहा है. नेक्स्ट पैराग्राफ. Yes, it is indeed difficult to imagine that life is fair, but consider for a moment that it is true. Is it possible that life appears unfair only because we are not seeing the completeness of life? Could a limited view of existence be the reason why we fail to see how and why every living being gets precisely what it deserves, no more and no less? यानी कि इसमें बोल रहा है इंडीड का मतलब यहाँ पे है सचमुच. इंडीड मीन्स होता है सचमुच, नहीं वास्तविक रूप से, बिल्कुल इस तरीके से. यानी कि इसमें हो गया, इसका मतलब हो गया कि हाँ ये इमेजिन करना कि लाइफ जायज़ है, जैसे नॉर्मल लाइफ होती है वो जायज़ है, तो यस ये मानना मुश्किल है. लेकिन क्या ये सच में, अगर इसको हम सच मानते हैं तो ये हो सकता है कि हम शायद लाइफ के हर पहलू को नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमें ये जायज़ नहीं लग रहा है. जैसे कि हम एक लिमिटेड व्यू में से ही लाइफ को देख रहे हैं, हम कुछ 2-4 चीज़ों के बेसिस पे लाइफ को देख रहे हैं, लेकिन जो लाइफ है वो बहुत ही एक्सटेंडेड लेवल पे है. हमें बहुत सी चीज़ें देखनी चाहिए तभी हमको समझ में आएगा कि लाइफ फेयर है कि अनफेयर है. If we come to believe that the correct answer to these questions is yes, then every aspect of our life would take on new significance. We could no longer blame fickle fate or happenstance when bad things occur to us. मतलब कि अगर हम माने कि हाँ जो हमने सवाल पूछा है उसका आंसर अगर हाँ है, तो हम जिस दृष्टिकोण से अपनी लाइफ को देखते हैं उसका वो बदल जाएगा, सिग्निफिकेंस बदल जाएगा, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा. और जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होगा तो हम ये नहीं कि हम एक अस्थिर किस्मत जो चल रहा है नियति पे हम लोग ब्लेम डाल दे कि भाग्य में ऐसा था तो ये हो गया. तो यहाँ पे ये मतलब है, यहाँ पे फिकल का मतलब होता है परिवर्तनशील, फेट मतलब कि नियति, इनहेबिटेंस मतलब भाग्य, स्लो स्टेप्स. सो वी ऑल्सो वुड फाइंड इट ईजियर नॉट टू ब्लेम अदर्स व्हेन लाइफ इज नॉट टू आवर लाइकिंग.
यानी कि हम अभी क्या करते हैं कि अगर हमने कुछ गलती की तो हम उसको ब्लेम दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम जानने लगेंगे कि नहीं और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, हम सिग्निफिकेंस अपने बढ़ाएंगे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम किसी पे ब्लेम नहीं डालेंगे हमारे साथ जो हो रहा है हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है कुछ। तो we would take a fresh look at everything we do and think, with the knowledge that whatever we send out into the world, both the good and the bad, one day will return to us in like measures। यानी कि हम जो कार्य कर रहे हैं और जो संसार में उसका इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, हमें इनपुट में भी वही मिलेगा। मतलब हम जैसा देंगे वैसा ही हमको मिलेगा। इसलिए वो कहावत होती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। Life is fair says this is exactly how life works. But if we are to understand how justice operates in the world, we must first study life's big picture. We cannot examine life only from the point of view of the material sciences. We must also look at life from a spiritual perspective. Then we will learn that as human beings we are in a unique position. इसमें हो गया कि इसमें बोला जा रहा है कि हम सिर्फ साइंस के बेसिस पे, है ना, मटेरियल बेसिस पे नहीं बता सकते कि इस तरीके से हम नहीं जज कर सकते कि लाइफ फेयर है कि नहीं है ना, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए और उस हिसाब से हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे बाकियों से मुकाबले में। ओके, सो लाइक नो अदर लिविंग बीइंग्स वी हैव द कैपेसिटी to understand the subtle laws that govern the world। यानी कि ये कैपेसिटी कि हम इसमें जो मतलब कि कुछ सूक्ष्म छोटी छोटी चीज़ें हैं, लॉज हैं जो दुनिया को चला रही हैं, उनको हम ही समझने में कैपेबल है और कोई ऐसा दूसरा जीव नहीं है जो हमारी तरह इन चीज़ों को समझता है। तो ये एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है सटल का मतलब होता है सूक्ष्म, है ना, छोटे तौर पर इस टाइप से छोटे छोटे लॉज हैं वैसे। विद दिस नॉलेज वी कैन देन मेक चॉइसेस दैट विल लीड अस टूवर्ड्स द हार्मनी एंड हैप्पीनेस एवरी पर्सन सीक्स इन वन वे और एन अदर। यहाँ पे मतलब बोल रहा है वी कैन देन मेक चॉइसेस दैट विल लीड अस टू। तो अगर हम ये नॉलेज हमको होती है कि हम अच्छे पोजीशन पे हैं, कि हमारे पास एक कैपेसिटी स्पेशल है, तो हम अपने आप को इस तरीके से डिसीजन लेंगे हम अपनी कि हम एक अच्छी सी हैप्पी ज़िंदगी की तरफ जाएंगे, जो कि एक हर इंसान खोजता है ना। हर कोई ना कोई तरीके से हर इंसान खुशी रहना चाहता है। तो अगर हमारे पास ये नॉलेज हो जाएगी तो हमको ये इसकी ओर बढ़ावा देगी। Just as the material sciences provide explanations for many of the things that happen to us, just as the material sciences provide explanation for many things that happen to us, so does the spiritual perspective explain why we suffer or why we are happy। जिस तरीके से मटेरियल साइंस हमें एक्सप्लेन करती है सारी चीज़ों को, उसी तरीके से स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी एक्सप्लेन किया जाए कि आखिर हम लोग खुश क्यों होते हैं या फिर हम लोग इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं। It shows us that there are good reasons for everything that happens to us। ये हमें बताता है कि हर चीज़ के होने का एक अच्छा रीज़न होता है। We get what we deserve, and this way of understanding pins the responsibility for what we do and what happens to us squarely upon ourselves। यानी कि we get what we deserve, यानी कि जो लाइन है ना, कि जो हम डिज़र्व करेंगे हमें वही मिलेगा, वो हमें पुश करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कि हम अभी कुछ करें तो हमको फ्यूचर में कुछ अच्छा मिले, है ना। स्क्वायरली अपॉन, यहाँ पे मैं अंडरलाइन वर्ड्स का मतलब बताती हूँ। हार्मनी का मतलब होता है संगति, सामंजस्य। उसके बाद सीख का मतलब होता है खोजना, एंड स्क्वायरली अपॉन का मतलब होता है सीधे तौर पर। स्क्वायरली अपॉन आवरसेल्व्स का मतलब है सीधे तौर पर हमें, मतलब हमारे लिए। इस तरीके से any distress we cause to others, whether human or animal, is registered in the atmosphere of our consciousness।
यानी कि हम जो भी किसी के साथ अगर गलत कर रहे हैं, भले वो इंसान हो या जानवर हो, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो रजिस्टर हो जाता है, where it returns to us in the form of storms of pain and misery. और बाद में जाके वही चीज़ हमें दुख के रूप में वापस मिलती है। जो दुख हमने पहले किसी को दिया था वो हमें बाद में दुख, है ना, और कष्ट के रूप में बाद में हमें खुद मिलता है। यहाँ पे स्टॉर्म का मतलब कैसे तूफान होता है, राइट? स्टॉर्म मतलब तूफान एंड मिजरी मतलब दुख, कष्ट। इफ वी गेट ब्लाउन ऑफ कोर्स ऑन द वे टू द लैंड ऑफ हैप्पीनेस, द स्क्योल इज ऑफ आवर ओन मेकिंग, है ना। यानी कि अगर हम अभी खुश हैं और हम चीज़ों को मजाक में लेते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी बर्बादी खुद ही लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका मतलब हुआ, क्योंकि ब्लाउन का अर्थ होता है उड़ाया गया। जैसे ब्लाउन का यूज़ हम, कोई पत्ती उड़ती है तो उसके उड़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से। एंड जो स्क्योल होता है, स्क्योल, राइट, SQUALL, इसका मतलब होता है तूफानी हवा, ठीक है। मतलब पूरा ऐसा एकदम नेगेटिव वाइब्स आ रहा है, तो ऐसा तूफानी हवा किसी की लाइफ में बवंडर्स आ गया हो इस टाइप से का। सो वंस वी आगे पढ़ते हैं, once we come to accept that the law of cause and effect governs all life, both physical and metaphysical, we see that every thought and action assumes a moral dimension. क्या है कि जब हम ये मानते हैं कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि जो कर रहे हैं और उसका जो प्रभाव हमें वापस मिल रहा है, यही सारी जिंदगियों को लाइफ को चला रहा है, फिजिकली और मेटाफिजिकली दोनों रूप से। फिजिकली मतलब जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और मेटाफिजिकली जो हम फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते, वो चीज़। ओके, थॉट एंड एक्शन assume a moral dimension. All that we do and think leaves its mark. हम यानी कि हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी करते हैं, वो अपना एक निशान छोड़ जाता है। A long journey is made of many short steps. यानी कि एक लंबी जर्नी अगर हमें तय करनी है तो उसके लिए स्मॉल स्टेप्स लेने होते पड़ते हैं। द ओवरऑल कोर्स ऑफ आवर लाइफ इज डिटरमाइंड बाय डिसीजंस मेड एवरी इंस्टेंट। यानी कि हमारी जो पूरी लाइफ की जर्नी होती है वो हम हर एक इंस्टेंट पे जो डिसीजन ले रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करती है। हमारा आज का एक लिया हुआ डिसीजन कहीं ना कहीं हमारे पूरे फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। Moment by moment, an unceasing flow of mental and physical action carves the channels through which the ship of our self sails in the future. यानी कि moment by moment, unceasing flow of mental and physical, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। unceasing का मतलब होता है निरंतर, मतलब बीच में कहीं रुक नहीं रहा, लगातार, है ना। जो लगातार जो फ्लो चल रहा है हमारा मेंटल एंड फिजिकल एक्शन का। कार्व्स यानी नक्काशी, काटना, कुछ बनाना, इस टाइप से। कार्व्स द चैनल थ्रू विच द शिप ऑफ आवर सेल्फ सेल्स इन द फ्यूचर। सेल्स मतलब पाल, जो नाव को, जो कपड़े का टुकड़ा जो चलाता है नाव को, हवा का डायरेक्शन, ये सब रिलेटेड कुछ नहीं, तो वो सेल्स होता है इन द फ्यूचर। यानी कि moment by moment, an unceasing flow of mental and physical action carves the channels through which the ship of our self sails in the future. Our loftiest goals and most down-to-earth activities are seamlessly linked. यानी कि हमारा जो लाइफ का सबसे बड़ा गोल है, लॉफ्टीस्ट मतलब सबसे ऊंचा, एंड डाउन टू अर्थ मतलब कि बहुत ही बेसिक लेवल पे एक्टिविटीज़, यानी कि जो सबसे हमारा बड़ा लक्ष्य है, हम जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दोनों लिंक्ड है। इन अ सिमिलर फैशन, readers will find an intimate blend of philosophical issues and practical concerns in life is fair. In almost the same breath, there may be talk about both carrots and the cosmos. Cosmos means Brahmand. About the nitty-gritty reality of the food we keep in our refrigerator and the ethereal nature of spiritual reality. यहाँ पे nitty-gritty मतलब बुनियादी तरीके से, बुनियादी तरीके से। इथीरियल मतलब कि आकर्षक, थोड़ा
Still, underlying the words on all the pages is one basic assumption. Whatever we do in life, we usually do because we think it will make us or those around us happy. हम लाइफ में जो भी कर रहे हैं, या तो हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, या तो हमारे से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी खुशी के लिए करते हैं. If this is true and it seems obvious that it is, then it is important to know what produces happiness or peace of mind. अगर माना जाए कि ये सच है कि हम अपनी खुशी, दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, एक एक एक्शन हम खुशी के लिए करते हैं, तो हमको लगता है ये सीम्स होता है कि हाँ ये तो सच है, एक्चुअली सच है. तो हमको ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है ना, कैसे ये खुशी, पीस ऑफ माइंड हमको कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है, कैसे, क्या स्टोरी से. Unless this is known with certainty, our efforts to move in that direction unknowingly may be leading us the wrong way. यानी कि जब तक हम एक निश्चित तरीके से इसके बारे में न जान ले, तो हम जितने भी एफर्ट्स करेंगे इस डायरेक्शन में, है ना, बिना जाने कि कैसे खुशी का कारण क्या होता है, क्या चीज़ हमें खुशी देती है, तो कहीं ना कहीं हम अपने एफर्ट को गलत डायरेक्शन में डाल रहे हैं और हमें उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला. इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. एंड ओके.